हाय। सो इन दिस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट परम्यूटेशन। इस क्वेश्चन में हमको एक एरे दी होती है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स रहता है एंड हमें नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन ऑफ द करंट परम्यूटेशन बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 2 3 है तो उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन तो कुछ भी हो सकता है, पर उसका नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन इज 1 3 2 एंड 1 3 2 है 2 1 3 एंड सो on. So let's discuss an example how we'll be solving this. Acha, there's one thing that we can establish that we can always go ahead and calculate all the permutations, all the n factorial permutations, and then sort them and then calculate the next permutation. But there is an efficient solution and of n solution. Let's discuss that. So, first of all, let's say this is our question 24863. अब अगर इस क्वेश्चन के लिए एक चीज लेकिन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक परम्यूटेशन हमको दी हुई है विच इज दिस वन 0 0 and 1। हाउ वुड वी कैलकुलेट द नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑफ दिस? द थिंग टू नोट इज दैट हम ट्राई करेंगे कि जो राइट हैंड साइड से हम ट्राई करते हैं वन के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम वन वन के साथ कुछ कर सकते हैं। नाउ व्हाई आर वी ट्राइंग टू डू एडिट्स टू द राइट हैंड साइड फर्स्ट, यही डिस्कस कर लेते हैं पहले। हम राइट में एडिट्स इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यू इज लेस। अगर हम राइट हैंड साइड पे ना करके लेफ्ट हैंड साइड पे पहला एडिट कर देते हैं, so we might jump a lot of permutation. This is to 100% an established fact. अब अगर हम राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तो कितना एडिट करें? वन को क्या हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कभी वन वन को कर सकते हैं, आप कितना भी स्वैप कर लो वन वन ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीन में कुछ करके देखते हैं। तीन में इफ वी स्वैप 1 and 0 we'll get our first permutation, next permutation which is 0 1 0 1। अब हमको 0 1 0 1 को लेट से नेक्स्ट परम्यूटेशन बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगेन वन के साथ कुछ नहीं कर सकते, 0 1 के साथ कर सकते हैं। 0 1 को अगर स्वैप करते हैं तो द मोमेंट वी स्वैप वी विल गेट द नेक्स्ट परम्यूटेशन। अब यहाँ पे एक चीज तो पक्का हो गया एस्टैब्लिश कि हमको एज राइट एज पॉसिबल, एज राइट एज पॉसिबल द एडिट को करना है, जो एडिट से हम अपने नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना चाहते हैं। ओके, नाउ लेट मी remove all this as well. Oops. ठीक है, ओके, कोई ना है। लेट्स से अब मुझे यहाँ पे अपना नेक्स्ट एडिट करना है, इस परम्यूटेशन का नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालने के लिए। एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि जो 8 6 और 3 है, क्या यहाँ पे मैं अपना कुछ भी एडिट करके क्या मैं अपना नेक्स्ट परम्यूटेशन बना सकता हूँ? नहीं, ये ऑलरेडी अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू पे है। मैं लेट से 6 8 3 को बना देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो मैं उसका नेक्स्ट कुछ बना ही नहीं सकता। क्या मैं इन चार को ले सकता हूँ? हाँ, इन चार को मैं ले सकता हूँ। 4 8 6 3 में से हम 8 को पहले ला सकते हैं, 6 को पहले ला सकते हैं, 3 को पहले ला सकते हैं। वो एक क्वेश्चन रहेगा, बट हाँ इसका कुछ एक नेक्स्ट निकाला जा सकता है। 8 4 6 3 इज डेफिनेटली कमिंग आफ्टर दैट। 8 6 3 का क्या हो गया है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है, द मोमेंट वी हैव एस्टैब्लिश दिस, अभी इसको erase कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब एल्गोरिदम की तरफ आ जाते हैं। एल्गोरिदम में हम क्या कर रहे होंगे, हम सबसे पहले एक आई डिक्लेयर कर लेंगे एंड उस आई को सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे अटैच कर देंगे, और हर बार अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मेरा जो करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर है i+1 से? इस केस में है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 से, इज इट ग्रेटर देन 6? yes it is. Now we will be finally asking the question to
दिस गाय, क्या मेरा 4 ग्रेटर देन है 8 से? अगर मेरा 4 ग्रेटर देन नहीं है, सो वी गॉट अ प्लेस वेयर वी वांट टू मेक द एडिट। सो यहाँ पे एक सेपरेटर खींच लेते हैं। अब हमें पक्का पक्का पता चल गया है कि ये जो एरिया है इसमें एडिट करना है, और ये वाला जो 4 है इसको हमको किसी ना किसी एक नंबर से यहाँ पे स्वैप करना होगा फॉर गेटिंग अ नेक्स्ट परम्यूटेशन। ओके, नाउ द मोमेंट दिस पार्ट इज सॉल्व, अब एक काम करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 4 को मैं 8 से करूं, मैं 6 से करूं, या मैं 3 से स्वैप करूं। हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। 4 को लेट्स से अगर मैं 3 से स्वैप कर देता हूँ, है ना, तो मेरे पास आ जाएगा 3, एंड इन सम ऑर्डर हमारे पास आ रहा होगा 4, 6 एंड 8। एक बात हमको सोचनी चाहिए कि 4, 8, 6, 3 हमारे पास पहले से था, उसको हमने कुछ को चेंज करके 3 इन सम ऑर्डर 4, 6, 8 बना लिया। हाउ इज दिस अ नेक्स्ट वन, next permutation? This is definitely going down. The lexicographical order is going down. तो 4 से हम कोई छोटी वैल्यू तो डेफिनेटली सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें? 4 से एक बड़ी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। 8 सेलेक्ट कर लिया। अगर 8 पहले आ जाता है और किसी ऑर्डर में 4, 6 और 3 आ रहा है, ठीक है, तो अब ये जो 8 है, एक इसमें भी एक सोचने की बात है कि 6 से स्टार्ट होने वाले जो सारे सीक्वेंसेस हैं, वो 4863 और 8463 कि जो बीच के जो सीक्वेंस है हमने काफी सारे स्किप कर दिए हैं और हम सीधे 8 पे पहुंच गए हैं। तो 8 को भी नहीं ला सकते, पर हमको 6 को लाना है। तो एक चीज और एस्टेब्लिश हो गई है हमारे पास यहाँ पे कि वी वांट नेक्स्ट ग्रेटर। नेक्स्ट ग्रेटर, ओके। सो एक सिंपल सा हम लूप चलाएंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द एरे में से नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढ के लाएंगे, विच वुड बी अ 6। एंड द मोमेंट हमने ये स्वैप कर दिया, लेट्स से हमारे पास अब बन गया 2, 6, 8, 4, 3। Now there is one more thing that we should pay attention to. This is still not the next permutation of this. 843 is definitely not the next permutation. But one thing to be curiously noted is if we reverse this array, we say 2, 6, 3, 4, 8. Note that we have reversed this part. This is the next permutation. सो जो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टेड प्रेजेंट जो पार्ट होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टेड होता है, वो तो डेफिनेटली नेक्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हो जाएगी। इसलिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर को सीधे सीधे विदाउट एनी क्वेश्चंस असेंडिंग में चेंज कर देते हैं, एंड द मोमेंट वी चेंज इनटू असेंडिंग वी गेट अ नेक्स्ट परम्यूटेशन। This was the logic part on the drawing board, and let's come to the code. Code is very simple. Again, as I said, हम एक I डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको सेकेंड लार्जेस्ट पे हमने पॉइंट करा दिया, सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे, एंड वी गो ऑन चेकिंग, एंड अपॉन चेकिंग वी स्टॉप वेयर वी सी कि अब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, अब हमको एक एलिमेंट मिल गया है जो कि छोटा है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, and we stop there. Acha, one more thing. There is a corner case here as well. If we, let's say, reach here, we kept on checking. Let's say this was also greater. This was 9. And let's say uh, this was also greater. So it is the largest permutation that is possible. We kept on saying, okay, is 9 greater than this? Is 10 greater than this? The moment we say we reach to a conclusion that this is the largest permutation already, the question demands that we return the reverse reverse of given array. सो एक सर्कुलर फैशन हो गया है। आपके लेट से कोई परम्यूटेशन था,
उसका नेक्स्ट है, उसका नेक्स्ट है, उसका नेक्स्ट है, उसका कोई पी डैश है जो कि लास्ट परम्यूटेशन है, तो दे आर आस्किंग के रिवर्स करके आप मुझको पहला वाला परम्यूटेशन दे दो। तो मतलब रिवर्स करना विल ऑब्वियसली एंड इंट्यूटिवली गिव अस द फर्स्ट परम्यूटेशन। एंड देर इज यू कैन डिटेक्ट इन वेरियस वेज के हमको क्या पूरा ही अरे जो है वो सॉर्टेड मिला था, द सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको ये डिटेक्ट हो गया तो ये आपको पक्का पक्का पता चल गया दैट वी आर एट द लास्ट परम्यूटेशन। और लास्ट परम्यूटेशन का फर्स्ट परम्यूटेशन बनाने के लिए आप डायरेक्टली पूरी अरे को रिवर्स कर दो। This particular case, in this implementation, we have taken here. Okay. The moment we are past this, we know that अच्छा ये last permutation तो definitely नहीं है। तो हमने next greater को निकालने की कोशिश करी, हमने एक loop चलाया और हमने हमने ये कहा कि हमको if nums of j is greater than nums of I minus one. Okay, nums of I minus one is whatever the element that is the candidate which is sitting for रिप्लेसमेंट इन द राइट हैंड साइड, जो हमारा पार्ट है जिसमें हमको वो रिप्लेस करना है। सो ये वाला जो आई माइनस वन वाला पार्ट है ये यहाँ पे बैठा हुआ है, एंड हम हर बार चेक कर रहे हैं कि कोई जे है, कोई जे है, कोई जे है जो मिल जाए जो कि इससे जस्ट ग्रेटर हो। एंड इसमें वी कैन से दैट इफ वी गॉट एन एलिमेंट विच इज Okay, how will this algorithm be working? इसकी भी interesting story है. So let's say हमको 4 को insert करना था उसकी correct position पे, and we were sitting here, and we were iterating through here and here, and हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या 8 जो है वो बड़ा है? हाँ हाँ बड़ा है, तो हम नेक्स्ट ग्रेटर में अभी के लिए 8 को स्टोर कर लेंगे। क्या हमारे पास 6 पड़ा है? ठीक है, 8 था बट अब हमारे पास 6 आ गया। अब हमारे पास 3 बड़ा है? नहीं नहीं, 3 बड़ा नहीं है, तो हमारे पास लास्ट जो रेफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा? 6 का रहेगा। एंड सिंस ये जो सारे ग्रेटर्स के अपडेट होने के बाद का रेफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ग्रेटर ही होगा, क्योंकि जितने भी इस नेक्स्ट ग्रेटर से बड़े ग्रेटर थे वो गॉट रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट ग्रेटर। So this is how we uh, calculate the next greater using this particular piece of code. The next thing would be definitely the swapping part. So we'll be swapping this 4 with some element here. And last but not the least, the reversing wala part. So from I to len of nums minus 1, so हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी आया हमारे पास रिजल्ट आया 4 को स्वैप करने के बाद हम उसको रिवर्स कर देंगे। एंड रिवर्स के लिए हमने एक O of n का इन प्लेस हेल्पर फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इन प्लेस उस एरे में जाके अपने रिवर्सेस कर देंगे। एंड दैट इज हाउ वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।